हाय मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप कबीर का होमवर्क कैसे मैनेज करते हो और उसका स्टडी रूटीन आपने किस हिसाब से प्लान किया हुआ है। तो आज यही बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए momcomindia.info फॉर मच इन्फॉर्मेशन ऑन पेरेंटिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज एक क्विक बैकग्राउंड दे देती हूँ। मेरा बेटा कबीर अभी 7.5 ईयर्स का है। वो ग्रेड 2 में है एंड जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे दोनों बोर्ड्स हैं, सीबीएसई भी है, आईबी भी है, बट करेंटली मैंने उसके लिए सीबीएसई बोर्ड का ऑप्शन ही चूज़ किया हुआ है। उसके स्कूल में आईबी बोर्ड सीनियर लेवल पे जाके होता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी विल डिसाइड लेटर, बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद सीबीएसई। सो कबीर का जो करिकुलम है वो थोड़े डिफरेंटली ऑपरेट करता है। वाइल इट इज़ सीबीएसई बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। सो हमें घर पे कोई बुक्स नहीं मिलती हैं, हमारे पास कोई बुक्स नहीं आती हैं। उनके पास 3 बुक्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी की, जो स्कूल में ही रखी जाती हैं, जिसमें कंटेंट भी है एंड असाइनमेंट्स भी हैं। हमें जो घर में एज होमवर्क मिलता है वो है असाइनमेंट शीट्स। असाइनमेंट शीट्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक शीट हमें मिलती है वेडनेसडेज को, विच इज़ यूजुअली मैथ्स, और देन बाकी की शीट्स हमें मिलती हैं फ्राइडे को। तो फ्राइडे को हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की शीट्स मिलती हैं। साथ ही जो उनका पेरेंट पोर्टल है वहाँ पे वो कुछ प्रैक्टिस शीट्स एडिशनल अपलोड करते हैं। जैसे अगर बच्चे को और प्रैक्टिस करने का मन है तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और फिर उससे कर लीजिए। और जो बच्चे की इन 3 सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स हैं वो हमें फ्राइडे को घर पे मिलती हैं, ताकि हम देख सकें कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ है स्कूल में एंड देन फिर उस चीज़ को हम रिवाइज करा सकें। तो ये होता है हमारा बेस टू नो कि स्कूल में चल क्या रहा है और किस हिसाब से हमें बच्चे को पढ़ाना है। और साथ ही जो असाइनमेंट्स होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो स्कूल में बच्चे ने किया वो खुद से घर पे कर पा रहा है या नहीं, बिकॉज वो लिंक्ड होता है, वो उसी का एक रिविजन होता है। तो ये जो होमवर्क होता है इसकी एक टाइमलाइन है। जैसे वेडनेसडे की शीट फ्राइडे तक देनी है और फ्राइडे का सारा होमवर्क आपको मंडे तक सबमिट करना होता है। तो वीकेंड हमारा थोड़ा सा हैवी होता है व्हेन इट कम्स टू स्टडी। जो वेडनेसडे वाला होता है वो क्विक होता है, वो कबीर उसी दिन करके ख़त्म कर देता है। आई मस्ट से जिस तरीके का कबीर का स्कूल है और जिस तरीके का उनका टीचिंग सिस्टम है, कबीर काफ़ी पढ़ाई इंडिपेंडेंटली कर लेता है। बहुत ज़्यादा मुझे उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इंडिपेंडेंटली वो रीड कर सकता है, कॉम्प्रिहेंशंस खुद कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड असाइनमेंट्स वो खुद से कर लेता है। हिंदी में मुझे उसे थोड़ा मदद करना पड़ता है, बट हिंदी भी वो काफ़ी अच्छी पिक कर रहा है। सो दिस इज़ हिज होमवर्क। अब बात करते हैं कि उसका डेली स्टडी रूटीन किस तरीके का है। तो गाइस डेली बेसिस पे हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया वो इंडिपेंडेंटली काफ़ी चीज़ें खुद कर लेता है एंड उसका पूरा रिकॉल भी बहुत अच्छा है। सो इंडिपेंडेंटली उसका स्टडी टाइम इज़ जस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे उसका काफ़ी पैक्ड होता है। तो 30 मिनट्स मुझे लगता है कि उसके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है उसका, और इससे ज़्यादा मैं अगर बिठाती हूँ तो वो क्वालिटी स्टडी नहीं है, वो फिर सिर्फ क्वांटिटी स्टडी हो जाता है। सो इस 30 मिनट्स में हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अभी तक उसके स्कूल में हो रहा है, जो करंटली चल रहा है, उस चीज़ को हम रिवाइज करने की कोशिश करें। तो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 सब्जेक्ट्स का। एक दिन जैसे हिंदी और मैथ्स में 15-15 मिनट डिवाइड कर लिए, एक दिन इंग्लिश हिंदी कर लिया, एक दिन इंग्लिश मैथ्स कर लिया। और अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं पे वो मैथ्स में डिस्टर्ब हो रहा है या हिंदी में ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर उसी चीज़ पे फोकस किया। ये जो टाइम है ये वीकेंड्स पे बढ़ जाता है। वीकेंड्स पे अराउंड 1.5 आवर उसका पूरा स्टडी टाइम होता है, जिससे वो अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करता है। सो इस तरीके से उसका स्टडी पैटर्न अभी चल रहा है। आपको सुनने में लगेगा ये प्रिटी लाइट है, बट लाइट नहीं है। उसके पर्सपेक्टिव से जो मुझे लगता है कि जितनी उसको ज़रूरत है उतना वो इसमें मैनेज अच्छे से कर पा रहा है। एट दिस पॉइंट कबीर के स्कूल में टेस्ट नहीं होते हैं, ना वीकली टेस्ट होते हैं, ना मंथली टेस्ट होते हैं। अभी तक उनका असेसमेंट बेस्ड सिस्टम है। टिल क्लास 5 उसके स्कूल में कोई टेस्ट नहीं होने वाले हैं। जो बच्चे असाइनमेंट्स करते हैं, जो उन्हें पोएम्स याद करने को मिलती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, बाकी के जो स्किल्स होते हैं, उसके बेस पे उनका असेसमेंट होता है, जो हमें पीटीएम के दौरान शेयर किया जाता है। कबीर का पीटीएम भी 3 तरीके से डिवाइडेड होता है। एक होता है टीचर का फीडबैक। सो बेसिकली सेम आपके स्किल्स पे 3 लोग फीडबैक देते हैं। पहला फीडबैक टीचर का, कि वो क्या फील करती हैं कि हर एरिया में कबीर कैसा कर रहा है। दूसरा फीडबैक पेरेंट का, हमें कैसे फील होता है, हम घर पे जो देख रहे हैं उस हिसाब से हमें क्या लगता है वो कैसा कर रहा है। और तीसरा फीडबैक बच्चे का खुद, कि उसको कैसा लगता है कि वो इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे कैसा कर रहा है।
कोशिश ये होती है कि तीनों का जो पर्सपेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को लग रहा है कि कबीर बहुत अच्छा कर रहा है और हमें एज पेरेंट्स लग रहा है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। तो वो गैप ब्रिज करने की नीड होती है जो इस पीटीएम में डिस्कस होती है। मोस्टली हमारे साथ हमने देखा है कि हम तीनों का फीडबैक मैच करता है। वी ऑल आर वेरी क्लोज टू रियलिटी कि हमारा बच्चा एग्जैक्टली कर कैसा रहा है। सो दिस इज हाउ द असेसमेंट सिस्टम इज। बिकॉज अभी टेस्ट्स नहीं है तो इतना ज़्यादा प्रेशर अभी नहीं है। हाउएवर असाइनमेंट्स वगैरह उस लेवल की आती हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको फील होती है कि काफ़ी है और बच्चे को कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी कोशिश रहती है कि 15 to 30 मिनट्स इन अ डे हर रोज़ उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हों जिसमें वो कुछ ऐसी रीडिंग करे। एक तो जो स्टोरी रीडिंग होता है, लाउड रीडिंग करना, बिकॉज रीड अलाउड से क्या होता है कि बच्चे की पूरी लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, तो वो करे। और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जो सौरभ और कबीर मिलके 15 मिनट एटलीस्ट वो कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक्स पढ़ते हैं जिससे बच्चे की ओवरऑल नॉलेज इंक्रीज होती है। एट अ ग्रेड 2 लेवल इतना उसके लिए बहुत है कि वो अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दे, वो अपनी एनालिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दे और बाकी जो बेसिक गाइडलाइंस वो इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी में सीख रहा है वो उस पे ध्यान दे। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ कबीर का जो रूटीन है वो बनता है, जहाँ वो दिन में थोड़ी सी प्रॉपर पढ़ाई करता है और थोड़ी सी अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई करता है, स्पीकिंग बेस्ड पढ़ाई करता है, मेमोरी बेस्ड पढ़ाई करता है। सो इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। बुक्स की बात करूँ तो हमारे पास काफ़ी ओलंपियाड की बुक्स हैं, ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की। वो करने में उसको काफ़ी मज़ा आता है। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। हमारे पास काफ़ी लर्निंग वर्कशीट्स भी हैं। जूनियर गुरुकुल करके एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इन्हें देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी ब्रेन स्टिमुलेटिंग वर्कशीट्स हैं। तो कबीर को ये सब करने में भी बहुत मज़ा आता है ओवर एंड अबव हिज स्टडीज़। वो स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करता है, वो फैक्ट्स रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद करता है, चाहे वो स्पेस फैक्ट्स हों, चाहे एनिमल्स रिलेटेड फैक्ट्स हों, ह्यूमन बॉडी रिलेटेड फैक्ट्स हों, एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्ट्स हों। तो ये उसको करना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसको वर्ड्स ढूंढना, जो पजल्स होती हैं उसमें क्रॉसवर्ड पजल्स से आपको वर्ड्स ढूंढने होते हैं, वो करना उसको काफ़ी पसंद है। ये सारी बुक्स आपको गाइज मिल जाएंगी। आप ओम बुक शॉप विजिट कीजिए, क्रॉसवर्ड्स विजिट कीजिए, ऑनलाइन अमेजोन पे देखिए, एवरीथिंग इज़ ईजिली अवेलेबल। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले उसको मेज़ करना बहुत मज़ा आता था, मेज़ एक्टिविटी करना, बट अब उसको वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया है। एंड अब लेटेस्ट बच्चों का इंटरेस्ट आया है सुडोकू में। सुडोकू के भी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो सुडोकू की बुक्स आती हैं, वो आप ला सकते हो और बच्चों को वो करने में बहुत अच्छा लगता है। पैटर्न्स अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ अनदर थिंग जिसको करना बहुत ज़रूरी है और इसका लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड बुक्स आप ले सकते हो। तो मैं कुछ लिंक्स दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अमेजोन पे मॉमकॉम इंडिया का स्टोर फ्रंट है, उससे जाके आप ये सारी बुक्स डायरेक्टली ले सकते हो, आपको काफ़ी मदद करेगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझसे ये मत पूछिएगा कि कभी कौन से स्कूल में है, बिकॉज वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहूँगी। बट अभी काफ़ी सारे स्कूल्स का इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि आपके जो टेस्ट्स हैं वो 5th के बाद होने शुरू हो गए हैं। बट असेसमेंट गाइज इसका मतलब नहीं है कि ईजी होता है। असेसमेंट के पैरामीटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसके बेसिस पे बच्चे को या तो आउटस्टैंडिंग या वेरी गुड या गुड या नीड्स इम्प्रूवमेंट दिया जाता है एंड देन अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान बनाया जाता है फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। लकीली कबीर इज डूइंग वेरी वेल इन हिज स्टडीज राइट नाउ अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स एंड अदर इंटरेस्ट्स दैट ही हैज़। सो आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिकॉज मैं ये कर रही हूँ तो आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कीजिएगा। जो आपके बच्चे का पोटेंशियल है, जो उसकी नीड है, जितना उसको ज़रूरत है और जितनी देर वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ सकता है, उस हिसाब से उसका एक स्टडी रूटीन बनाइए। बिकॉज मियरली घड़ी देख के स्टडी रूटीन बनाने से मुझे ऐसे लगता है कि कभी बेनिफिट नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे हमारे आईडीज़ दिए गए हैं। थैंक यू, बाय बाय।